एक चीज़ ये है कि लोगों में वो बातें होना शुरू हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि क्वालिफाइंग राउंड खेलने की तरफ चला जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बड़ा अफसोसनाक होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक जो नुकसान है ना, सबसे एक बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी उसका बड़ा नुकसान होना है ऑफिस साहब इनको, क्योंकि अब तो ये क्रिकेट नहीं खेलते ना, इनके लिए तो फेस यही है ना कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले या बुरा खेले। ये दोनों सूरतों में आपको टेलीविजन पर नज़र आएंगे, एड्स में नज़र आएंगे, इधर उधर नज़र आएंगे, ठीक है, डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स पर नज़र आते हैं। लेकिन अगर टीम क्वालिफाइंग राउंड में चली गई और पाकिस्तान की टीम को लोगों ने सीरियस लेना, क्रिकेट को सीरियस लेना बंद कर दिया, संजीदा लेना, लोगों में दिलचस्पी कम हो गई, तो फिर वो कहेंगे यार छोड़े यार। एड्स भी इसलिए आते हैं ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, टेलीविजन में, डिजिटल के ऊपर हर जगह पर ट्रांसमिशंस होती हैं, इसलिए कि लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन जब आप हॉकी का भी यही ज़माना था ना, हॉकी को भी लोग इस तरह देखते थे, पसंद करते थे, हज़ारों की तादाद में स्टेडियम मैच देखने के लिए चले जाया करते थे। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि टीम हारती है। तो जब आपकी टीम हारती चली जाएगी तो फिर एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे यार चलो इन्होंने हारनी है। इसीलिए मैं IPL देख रही हूँ। अच्छा, मेरा ध्यान ही डाइवर्ट रहे, मैं सोचूं ही ना पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में इस वक्त। लेकिन आप सब भी होने वाली है, वो अभी टाइम है ना, उसमें मेरी बात सुनिए। आपके साथ मैंने सुना है कि हमारे कादिर ख्वाजा साहब है ना, हमारी फाख्ता, बड़ा रोते रहे हैं वो ओपनिंग सेरेमनी देख के। कौन सी वाली? वो IPL की ओपनिंग सेरेमनी है, कोई चेलम हो रहा है। अभी मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, आप बीच में क्यों बोल पड़े हैं? ये क्या बात हुई, आपने क्या गाया? अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मदन अली फाख्ता कादिर ख्वाजा। कादिर साहब रोते रहे, मैंने सुना। क्यों? मैंने क्यों रोना है? उधर बरसी हो रही है किसी की यार। वो आपने दावा किया था ना कि जैसा लेजर लाइट शो हमारे यहाँ पे हुआ है वो कभी कहीं हो नहीं सकता, तो वो तो मतलब वो बाजी ले रहे हैं। हाँ, मैंने तो नहीं बॉदर किया देखना यार। आप देख सकते ही नहीं थे ना, उस जज्बात पे बहुत ज्यादा पानी गिर जाना था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैचेस अच्छे हो रहे हैं। श्रेया घोषाल ने मैचेस अच्छे हो रहे हैं। हाँ, वो दिशा पटानी, मैं कहती हूँ केक कम लोग देख रहे थे, उसको ज्यादा देख रहे थे। केक कटिंग देखी आपने सेरेमनी? मैं कहता हूँ क्या शानदार। क्या हुआ? बस फिर आपने कुछ भी नहीं देखा, आप बैठ के सिर्फ पोगो देखे। अच्छा ठीक है जी, देख लेते हैं। और जिस तरह की विकेटें बन रही हैं, जिस तरह के वो उनके बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलिंग ना होने के बराबर है। मतलब क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होगी तो आपको रन्स भी कम पड़ेंगे ना। आप मतलब 300 के करीब आप 20 ओवरों में जाके खा रहे हो, तो उधर फिर बॉलिंग का म्यार भी तो ये होना ना। 350 ओवर नहीं यार, 20 ओवर की बात कर रहा हूँ, कल 2 मैचेस 20 ओवर की बात कर रहा हूँ। 284 285, मतलब ये तो ज्यादती है बॉलर्स के साथ कि आप इस तरह की विकेट्स बनाओ। ये तो गलत बात है। आप इस तरह की विकेट्स बनाओ और फिर उसके बाद जो है ना वो पिंडी में 250 हुए सर, जो भी सर देखें एक पिंडी में हुआ ना, आप इस तरह आप IPL में देखेंगे 200 रन ऊपर ही जाएंगे। जो डबल हेडर में ठीक है, पहला मैच था उसमें ज्यादा रन हुए, लेकिन जो दूसरा मैच था उसमें 150 वाला मैच था सर। 150 वाले मैच नहीं ना, ये वो बॉलर्स के लिए थी, स्पिनर्स के लिए। हाँ जी, वो उनके लिए था। सही है, कोई बात नहीं। नूर अहमद साहब ने कितनी विकेट्स लिए? 4 विकेट्स लिए हैं। ये होना यही है कि 200 250 स्कोर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है ना वो कैची लगता है ये स्कोर, और फिर इसमें हल्ला गुल्ला और शोर शराबा। दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग, मैं नहीं समझता कि प्रीमियम फास्ट बॉलर्स वहां पर मौजूद होंगे। और वहां पर क्या हुआ है? कंटिन्यू करें। आपको क्या हुआ है? बोले ले यार, जो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान में है वो कहीं है, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में हैं वो कहीं है। इसीलिए दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान सिर्फ प्रीमियम फास्ट बॉलिंग कर रहा है। तो इसमें क्या बुराई है यार? आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके बड़े नाम हैं, आपके सितारे हैं, तो अल्लाह माफ करे। वो कौन से सितारे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, वो सितारे हैं। क्या हुआ है आपको? वो जगमग करने वाले सितारे हैं, वो चमकने वाले सितारे हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया में। कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इंसान की लाइफ में ही आते हैं। और अच्छा प्लेयर वही होता है जो बुरे वक्त में जो है वो समझता है चीज़ों को, और ये नहीं समझता कि कोई उसके मुखालिफ है, कोई उसके खिलाफ बातें कर रहा है, कोई उसकी जड़ें काट रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए बुरे वक्त में। बुरे वक्त में ये सोचना चाहिए कि इससे आपने ओवरकम कैसे करना है, अच्छे तरीके से इसको आपने गुजारना कैसे है टाइम को। बुरा वक्त जो है वो आता है, हर इंसान पे गुजर जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल करके अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दूं। आपने कहा क्या है, कादिर साहब का फरमान है कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है हमारी, या हमारी PSL है, उसमें फास्ट बॉलिंग का मयार ज़्यादा अच्छा है। और अभी इस वक्त जो IPL हो रही है उसमें फास्ट बॉलिंग का कोई मयार नज़र नहीं आया उनको, मतलब कोई मयारी फास्ट बॉलिंग नज़र नहीं आई है उन्हें। देखिए अभी इनको रोज़ा लग रहा है। अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है और पहला दिन था कल और दूसरा मेरा ख्याल ना दूसरा दिन था कल। हाँ,
तो ठीक है, आगे चलेंगे, मैचेस अच्छे बॉलर्स वहाँ पर नज़र आएंगे, ऐसा तो नहीं है। दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी अगर किसी भी टूर्नामेंट में मौजूद होंगे तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर आपको क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। और हाफिज साहब कल भी नजर आए हैं आप, बॉलर्स आप देखें, वो विघ्नेश है, विघ्नेश पुथुर उसका पूरा नाम है मेरे ख्याल से, उसको महेंद्र सिंह धोनी ने थपकी दी है बाकायदा। कितने बड़े एजाज की बात है उनके लिए। आपको मिली है थपकी कभी किसी से? जी अल्लाह का शुक्र है, डेली मिलती। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सुहेल है, सवाबी है। जी फरमाइए। मेरा सवाल कादिर ख्वाजा से है कि ये पाकिस्तानी टीम क्या कर रहे हैं यार, मिडल ऑर्डर नहीं है और हमारे पास कोई अच्छा फिनिशर नहीं है, आगे न्यूजीलैंड में वो नहीं खेल सकते तो ये कहाँ खेल सकते हैं? उमर अकमल को क्यों चांस नहीं दे रहे हैं ये लोग? नहीं, वो कादिर साहब ने अभी कहा है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है। जी बॉलिंग तो 200 हर मैच में 200 हो रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी अच्छी हो रही बॉलिंग है? और मेरा सवाल ये है कादिर ख्वाजा कि उमर अकमल को क्यों चांस नहीं दे रहा? उमर अकमल का क्या कसूर है? उन्होंने पीसीबी से कैच जितवाया है, इसलिए मिडल ऑर्डर कमजोर है हमारा बहुत 2017 से अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एकदम से मतलब वो किस तरह आ गए हैं मिडिल ऑर्डर पे, फिर बॉलिंग की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद सडनली आ गए, लेकिन जज्बात से भरा हुआ वॉइस उनका था अभी, वॉइस कॉल उनको भी रोज़ा ही लग रहा था। और मेरे ख्याल से जिस तरह की फास्ट बॉलिंग के ऊपर तनकीद होती है, मैं समझता हूँ कि वो अभी कुछ अरसे में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं देना शुरू हुई। अगर आप हारिस रऊफ को देखते हैं स्पेल, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, उसने उधर अच्छी बॉलिंग की है, नपी तुली बॉलिंग की है और विकेट्स भी आपको लेके दी हैं। आपको उसने इतने ज़्यादा रन्स नहीं खाए, विकेट लेस नहीं रहा। जिस तरह हाँ शाहीन पे इस टाइम पे मुश्किल टाइम है और शाहीन को चाहिए कि इस मुश्किल टाइम में अपने ऊपर काम करें और रेस्ट अगर करना है तो रेस्ट करें, एक प्रॉपर रेस्ट करके फिर क्रिकेट में वापस आएँ। हमारा अक्सर ये होता है कि हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, रेस्ट हम लेते नहीं हैं, कोई भी प्लेयर हो वो रेस्ट नहीं लेता। तो इसलिए मैंने शाहिद अफरीदी की भी अभी कल ट्वीट देखी है मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो शाहीन को भी और शादाब को रेस्ट करवाएं। तो शादाब को एक मैच अभी एक सीरीज खेले हैं तो वो तो पहले रेस्ट पे थे, तो वो उन्हें कहना चाहिए कि शादाब को तो आप मतलब वैसे ही रेस्ट पक्का ही करवा दें। नहीं देखिए, मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि एक प्लेयर जो है उसको खुद अपने साथ जस्टिफाई करना चाहिए और दूसरे की जगह नहीं मारनी चाहिए। अगर वो उसको पता है कि वो नई परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे नहीं हो रहा, होता है उतार चढ़ाव आता है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप खुद साइड पे हो जाएं, किसी का हक ना मारें, किसी की जगह ना मारें। तो इसलिए और आप आते साथ ही डायरेक्ट फिर फ्लाइट आपने पकड़ी वाइस कैप्टन की। तो वैसे इनसे पूछें, हाँ कादिर साहब से आप पूछें कि कर कौन रहा है परफॉर्मेंस, दे कौन रहा है? कादिर साहब कौन? तुसी थते हो? नहीं, मैं आपको मेरी बात का बुरा मान जाते हैं ना आप। यार आप क्यों नहीं पूछती विपिन, दसो। आप ये कहेगी इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, मैंने ये मैच देखा, अपनी टीम के बारे में बोलो ना भाई। आप पे डाल देती सारी चीजें। शादाब की बात कर रहे हैं कि प्लेयर को खुद अपने साथ सोचना चाहिए ना। नो डाउट शादाब बेहतरीन अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, लेकिन नहीं है, अभी नहीं है, क्लिक नहीं हो रहा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसको नहीं आना चाहिए था, मेरा ये कहना है। किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है अभी? किसकी अच्छी परफॉर्मेंस क्या मतलब नहीं है बताएं? मैंने आपसे आप लोगों मसला हमारी कौम का ये है कि नाम बताएं आप आगे से आगे। अब देखें मसला हमारे हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, ठीक है, और दूसरा अबरार की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। अच्छा, अबरार की परफॉर्मेंस अच्छी है। सुफियान मुकीम आपने बाहर बैठाया हुआ है, सुफियान मुकीम को आप चांस दो। नहीं, जो टीम के अंदर खेल रहे हैं उनका बताएं मुझे, 11 में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? यार आप हमेशा ये बात ना करें, टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो मैटर। आपने जब 200 रन चेस किए हैं, 225 चेस किया है, उस टाइम आप बल्ले बल्ले कर देते हो, एक मैच में आप नीचे बैठा देते हो, तो कम से कम आप लोगों को इतना सब्र रखना चाहिए भाई कि आपने अगर टीम बनाया ना, कॉम्बिनेशन छेड़ा है, तो फिर आपको बर्दाश्त भी रखनी पड़ेगी। आपको विन भी और लूज दोनों जो है वो आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। आप IPL देखा करें।